नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअर। फिल्मकार का एक गाना है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इस गाने की लाइन पीएम मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है। कसम वो खाते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा। ऐसे में उनके झक्कास सफेद दाढ़ी के नीचे से नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी देश बेचकर भाग जाते हैं और अडानी को देश का ज्यादातर सरकारी काम धाम यानी कि पोर्ट, एयरपोर्ट, LIC के शेयर बेच दिए जाते हैं। वादे वो 75 करते हैं, लेकिन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना उन्हें इतना भाता है कि बकिया कुछ याद ही नहीं आता। वैसे इसकी एक वजह उनका बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना हो सकता है। प्यार वो कैमरे के सिवा किसी मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी से करते नहीं। रही बात वफा की, तो जो बनारस से चुनाव लड़ने आया नहीं हो, जिसे सपना या साक्षात प्रकट होकर पता नहीं माँ गंगा ने इलेक्शन लड़ने और काशी विश्वनाथ में VIP दर्शन तथा साधारण दर्शन पर टिकट लगाने के लिए ही बुलाया हो, उससे और ज्यादा वफा की उम्मीद की नहीं जा सकती। वैसे बनारस से पश्चिम बंगाल तक चलने वाली VIP गंगा दर्शन क्रूज अलकनंदा का भी अब कुछ पता नहीं। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा 2019 के चुनाव में खूब उछला और आज की तारीख में देखें तो इस नारे की उछल कूद का ही नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल जून में पूरा तो हो गया, लेकिन जबरदस्त सियासी डंड के साथ। आज हम आपको मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कुछ उन वादों की याद दिलाते हैं जो महज वादे बनकर ही रह गए। 5 किलो मुफ्त राशन और किसानों को मिलने वाले 6000 किसान सम्मान निधि के बीच मोदी सरकार के 9 सालों में लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों की मार ज्यादा झेलनी पड़ी, जिसके 2 ताजा उदाहरण महंगाई के तौर पर लाल टमाटर से लेकर तीखी हरी मिर्च के दाम हैं और तानाशाही के तौर पर मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी को मान सकते हैं। महज जुमलों और नूरानी सपनों के दम पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने साल 2019 के अपने चुनावी संकल्प पत्र के ज्यादातर वादों को पूरा ही नहीं किया, बस तारीख पर तारीख देते गए, जिसके कुछ मिसाल हैं। जैसे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, 2022 तक सबको घर देने का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा। ये तो महज बानगी भर है। इनके जुमले गिनने बैठे तो गिनते हुए कई दिन बीत जाएंगे। अब आप ये जानिए कि अपने 9 साल के कार्यकाल में विश्वगुरु ने कुछ कारनामे ऐसे भी किए जिसे उन्होंने कभी कहा नहीं था। जैसे मित्रों वाले टाइटल के साथ रात 8 PM पर प्रकट होकर इंडिया के PM ने आम जनता और 8 PM पीने वालों की नींद हराम कर दी थी। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, बैंक की लाइनों में लोगों की मौत तक हुई। अब एक बार फिर 2000 के गुलाबी नोट भी जब बंद किए जा रहे हैं तो ईडी नेताओं के घर की बजाय सोना चांदी की दुकानें खंगाल रही है। राहुल गांधी अक्सर GST को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। आज भी ज्यादातर व्यापारी इससे तबाह हैं। आए दिन इसका विरोध होता रहता है, लेकिन सुनने वाला मोर को दाने देने में मगन रहे तो लोग क्या करें। इसी तरह अग्निवीर के फैसले ने युवाओं के सपने को कुचल दिया। 2014 के एक भारत श्रेष्ठ भारत से चलकर भाजपा का काफिला 2019 में मोदी है तो मुमकिन पर लड़ा गया। अपनी दूसरी पारी में पीएम मोदी चौकीदार चाय वाला से सीधे विश्वगुरु बन गए। 2019 के संकल्प पत्र को जारी करते हुए विश्वगुरु नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में भारत की आबादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, इसलिए पार्टी संकल्प पत्र में दर्ज 75 वादे पूरा करने की दिशा में काम करेगी। भाजपा के पिछले वादे कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रहे और कितनों पर कोई काम नहीं हुआ, यह जानने के लिए आप अपने सांसद से पूछ सकते हैं, बशर्ते वो आपको आसानी से मिल जाए तो। मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाने वाली पार्टी के संकल्प पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया गया था, जो पूरा हो रहा है। इसी तरह कश्मीर में 370 के बारे में संकल्प पत्र में लिखा गया था, वो भी पूरा हो गया। दरअसल भाजपा जनसंघ के समय से अनुच्छेद 370 के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराती रही है। तीसरा मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, जिस पर काम चालू है। 3 तलाक को अपराध घोषित करने के लिए मोदी सरकार ने पहले ही अध्यादेश जारी कर रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 2019 के संकल्प पत्र में बस इतना ही लिखा था कि हम 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं के उन्मूलन और उन पर रोक लगाने के लिए कानून पारित करेंगे। कई सर्वेक्षण बता रहे हैं कि देश में इस समय जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनमें से बेरोजगारी सबसे गंभीर है। ऐसे में 2019 के संकल्प पत्र में उससे निपटने का कोई ठोस भरोसा दिए जाने की उम्मीद थी। वैसे तो इस दस्तावेज में युवा भारत भविष्य का भारत नाम का एक पूरा चैप्टर था, जिसमें खेल से जुड़े 6 वादे,
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लक्ष्य और युवाओं को समाज से जोड़ने जैसी बातें कही गई थीं। इनका हसरा पहलवान महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन को फ्लॉप करने, बढ़ती बेरोजगारी की जमात से समझ सकते हैं। संकल्प पत्र में रोजगार का जिक्र महज इतना ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले 22 उत्कृष्ट क्षेत्रों की पहचान करके उन क्षेत्रों में निर्णायक नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने के लिए कार्य करेंगे। अब इस पर कितना काम हुआ, इसे आम आदमी की बजाय सिर्फ कोई मोदी भक्त ही बता सकता है। इतना ही नहीं, संकल्प पत्र में रोजगार के नाम पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमता वाले रक्षा और फार्मा जैसे सेक्टरों में रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करने का भी जिक्र किया गया था। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की किल्लत इसका जीता जागता सबूत है। युवाओं वाले चैप्टर में तो विश्वगुरु नरेंद्र मोदी का एक बयान भी छापा गया था, जिसमें वो कहते हैं कि भारत युवा देश है, एक ऐसा देश जिसकी प्रमुख आबादी युवा हो। वो देश न केवल अपने बल्कि पूरी दुनिया का भाग बदलने की क्षमता रखता है। आज युवा पकौड़ा भी नहीं तल पा रहा, वजह है टमाटर से लेकर धनिया मिर्ची तक के महंगे होने का। अब आप खुद समझ जाइए कि 2019 के संकल्प पत्र पर विश्वगुरु ने कितना काम किया। धन्यवाद।